पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले एक हथौड़ा उठाया और उसे अपने घर की दीवार पर दे मारा। सच में उसे दीवार के अंदर सोने की ईंटों का एक ढेर मिला। लड़की ने तुरंत उन सभी को एक सूटकेस में भरा और उन्हें एक सोने की दुकान पर ले गई। दुकान के असिस्टेंट ने उसे सूटकेस उठाते हुए बहुत ज्यादा पसीना बहाते देखा और सोचा कि वह एक गरीब स्टूडेंट है जो सोने के गहने नहीं खरीद सकती और सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आई है। असिस्टेंट तुरंत उसे नफरत से भगाना चाहता था। हालांकि लड़की ने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय सीधे सूटकेस खोल दिया। अंदर से निकलती सुनहरी रोशनी ने सभी को हैरान कर दिया। जल्द ही दुकान का मैनेजर खुद आया, लड़की को वीआईपी कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि वह क्या बिजनेस करना चाहती है। तब लड़की ने कहा कि वह इन सभी सोने की ईंटों को कैश में बदलना चाहती है। यह सुनकर मैनेजर तुरंत बहुत खुश हो गया और उसने खुद लड़की के लिए सोने की ईंटों को रिसाइकल करने का काम संभाला। ज्यादा समय नहीं लगा और लड़की के अकाउंट में पूरे 100 मिलियन युआन आ गए। मैनेजर ने लड़की को घर भेजने के लिए एक खास गाड़ी का भी इंतजाम किया। फिर भी अमीर बनने के बाद लड़की ने बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। इसके उलट उसने चुपचाप अपने परिवार वालों को दिए गए सप्लीमेंट्री बैंक कार्ड अनलिंक कर दिए। फिर उसने अपना पारिवारिक घर बेचने के लिए डाल दिया। वह सबसे पहले अपनी लालची चाची और चचेरी बहन को एक बड़ा सरप्राइज देने वाली थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले जन्म में उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जब वह अपने हॉस्पिटल का बिल चुकाने गई तो उसे बताया गया कि उसके बैंक कार्ड में एक भी पैसा नहीं बचा है। लड़की को एहसास हुआ कि यह जरूर उसकी चाची होगी जिसके पास सप्लीमेंट्री कार्ड का एक्सेस था, जिसने उसके सारे पैसे फिर से निकाल लिए थे। इसलिए उसने मदद के लिए फोन किया। लेकिन भले ही उसकी चाची साफ तौर पर लड़की के पैसे से हॉट स्प्रिंग बाथ का मजा ले रही थी, उसने झूठ बोला और कहा कि वह सालों से बेरोजगार है और उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। लड़की को अपनी चचेरी बहन को फोन करना पड़ा जिसे वह हमेशा से आर्थिक मदद देती आ रही थी। अचानक उसकी चचेरी बहन ने भी एहसान फरामोशी दिखाई और कहा कि उसे लग्जरी बैग खरीदने के लिए अपने पैसे चाहिए। बेबस होकर लड़की ने अपनी माँ का फोन नंबर डायल किया, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में उससे सवाल किया कि इतने सालों तक काम करने के बाद भी उसने कोई पैसा क्यों नहीं बचाया। लड़की ने बताया कि उसका सारा पैसा उसकी चाची और चचेरे भाई ने ले लिया था। लेकिन यह सुनकर उसकी माँ ने गुस्से में उस पर बहुत कंजूस होने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि वह अपनी चाची और चचेरे भाई की मदद न करने के लिए बहाने बना रही है। इतना कहकर उसकी माँ ने फोन काट दिया। इस घटना से पहले से ही गंभीर रूप से घायल लड़की इतनी गुस्से में आ गई कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल उसका पुनर्जन्म होगा और उसे उस दिन वापस भेज दिया जाएगा जब उसकी चाची ने सभी रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया था। उसी पल उसकी माँ ने उसे फोन किया और समझाया कि उसकी चाची ने उसे डिनर पर इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि लड़की काम में इतनी व्यस्त होगी कि वह आ नहीं पाएगी। आगे देखने के लिए कमेंट में यस लिखें।